एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें बताया जाता है लिया के पास्ट के बारे में, जो कि बहुत अलग टाइप का होता है। जैसे गाइस तुम लोग तो जानते हो लिया एक लड़की है, लेकिन शायद से इसके बारे में जो लिया के फादर है वो नहीं जानते, क्योंकि वो पास्ट में लिया को बोलता है लिया तुम एक लड़की की तरह नहीं, एक लड़के की तरह रहना होगा। एक्सेप्ट करना लिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। यानी लिया चाहती है वो एक लड़की की तरह नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन जो लिया के फादर है वो तो कुछ और ही चाहते हैं। तो इसलिए लिया का पास बहुत अलग टाइप का था और ये सब लिया टॉयलेट से सोच रही थी। इसी बीच इधर आ जाता है असाही और उसके बाद असाही लिया को ऐसे ही देख लेता है और इसको देखकर लिया भी बहुत ज्यादा शर्माती है और वो इसको देखकर लिया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बहुत जोर से साउंड कर देती है। तो उसके कारण जो ये रिजॉर्ट होता है यही हिल जाता है। हाँ, वो लोग कैसे रिजॉर्ट में आ गए यही जानना चाहते हो ना, तो इस एपिसोड को फुल देखो। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जो पांचों लड़कियां होते हैं वो लोग एक फेस्टिवल में जाते हैं, वो लोग एक एक्सपो में जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे एक लकी ड्रॉ था। तो इसको देखकर वो लोग एक्साइटेड होते हैं और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं वो लोग इसको खेलने वाले हैं, यानी वो लोग अपना लक देखने वाले हैं। उनका लक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके कारण वेकेशन के लिए उन लोगों को टिकट मिल जाता है और इसके कारण वो लोग आ जाते हैं एक रिजॉर्ट में। पांचों के साथ असाही भी आ जाता है क्योंकि उसका भी टिकट मिल चुका था। वेल इधर आकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, साथ ही वो लोग अपने मन में कुछ और ही सा ख्याल सोचने लग जाता है, यानी रिजॉर्ट में वो लोग असाही के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जंगल में था और उसके बारे में दिखाया जाता है रिजॉर्ट के अंदर वाला सीन, जो की बहुत ज्यादा अलग टाइप का होता है, यानी ये बहुत क्रीपी था। इसके बाद वो लोग रिजॉर्ट के अंदर आ जाते हैं और उसके बारे में दिखाया जाता है इस रिजॉर्ट के ओनर को, जो कि ये भी बहुत ज्यादा अलग ही टाइप के थे। पर ठीक, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वुमेन है या फिर मैन है, लेकिन हाँ ये एक डिमन की तरह लगता है। ओनर को देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और इसके बाद वो लोग अपना रीजन कह देते हैं, यानी वो लोग इधर लकी ड्रॉ जीत कर आए हैं, तो उसके कारण वो लोग। और उसके बाद ओनर कहती है हमें जानती हूँ, बात नहीं है, तुम लोग अंदर आ जाओ। और उसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं अंदर आने के लिए, यानी वो लोग फिर से एक्साइटेड हो जाता है। जहाँ पर ये ओनर को कहता है वैसे मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए लिया के लिए, यानी लिया और मैं एक साथ ही रहने वाले हैं। उसको सुनकर जो बाकी सारी लड़कियां होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, यानी ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि ऑब्वियसली उनको भी असाई के साथ अकेले रहना था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने रूम में। हमें दिखाया जाता है लिया को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, सोच रही होती है वो अकेले असाई के साथ क्या करिए, या फिर असाई उसके बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे लिया सोच रही होती है और इसको असाई देख लेता है, तो उसके कारण वो लिया के पास आता है और वो लिया के साथ थोड़ा फ्री होता है। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। वेल इसके बारे में दिखा चले इधर आ जाते हैं एमिलिया और इसके बाद वो इधर आके कहती है तो चलो आज ही हम लोग गेम खेलते हैं। कहता है क्यों नहीं, और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपना गेम खेलने के। वो लोग आ जाते हैं टेबल टेनिस खेलने के लिए। लिया और असाई साइड में होता है क्योंकि वो लोग स्कोर बोर्ड को चला रहे थे। इसके बारे में दिखाया जाता है गेम में, जहाँ पर ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, यानी वो लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से गेम को खेल रहे थे। इन गेम के बीच में ना जाने हिस्सा को क्या हो जाता है, यानी वो आ जाते जोश में और उसके बाद वो एक शॉट को खेल देती है, जहाँ पर ये शॉट बहुत ज्यादा भयंकर सा था। बॉल का स्पीड बहुत ज्यादा था, तो उसके कारण कारिन इसको रोक नहीं पाती है और जो कारिन के कपड़े थे वो इधर फंस जाते हैं। के बाद ये बॉल एक डेंजर की तरह हो जाता है, यानी ये बॉल बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहता है, जहाँ पर इसके कारण जो बाकी सारे प्लेयर्स थे वो लोग डर जाते हैं। तो इस तरह की चीजें होता है, वो सब कुछ इधर नीचे गिर जाता है क्योंकि ये बॉल बहुत ज्यादा भयंकर सा हो गया था। वेल आखिर में ये बॉल आके लग जाता है के उस जगह में, तो उसके कारण असाई गिर जाता है और उसके साथ ही बॉल भी इधर स्टॉप हो जाता है, यानी किसी तरह से ये बॉल स्टॉप हो गया था। लेकिन असाई का हाल इधर बहुत बुरा हो गया था। आखिर में हिस्सा को अपना आंखें खोलते हैं, जहाँ पर वो देखते जो कारिन के कपड़े फट चुके थे, तो उसके कारण वो नंगी हो चुकी थी। साथ ही में दिखाया जाता असाई को और उसका हालत बहुत बुरा हो गया था। ऐसे उनका गेम एंड हो चुका था और हमें दिखाया जाता इस गेम को हिस्सा को जीत लेती है। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और उनका डिनर बहुत अच्छा था। वेल खाना खाने के बाद वो लोग बातें करते हैं एक पुडिंग के बारे में। कहने लग जाते उसको एक खाना खाना है जीरो के साथ, जो कि बहुत अलग ही टाइप का था, यानी इसका नेम जो होता है ये बहुत थरगी सा था। तो सुनकर जीरो भी कहता है नहीं वो ये नहीं खा सकता क्योंकि जो उसका पेट है वो भर चुका है। इसके बाद भी एमिलिया को वो डिश खाना था, तो उसके कारण वो कह रही होती है आमतौर पर रिजॉर्ट में ये मिलता है, इसलिए मैं ये खाना चाहती हूँ। और ऐसे वो लोग खाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं और इससे बीच इधर ओनर आ जाती है और उनके बातों को सुन लेती है और इसके बारे में वो कहती है हाँ जो तुम बातें कर रहे हो वो डिश तो इधर नहीं मिलता है, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ इसके अलावा हमारे पास एक और डिश है जो कि हमारा ट्रेडिशनल है। इसके बाद ओनर उनके सामने ले आती है डिश को, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी सा था, यानी गाइस ये डिश फ्रूट से बना हुआ था। लोग इसको खाते हैं, साथ ही जो ओनर होते हैं वो इस डिश का नेम बताते हैं टेंगो, और ये डिश बहुत यूनिक था। वेल इसके बाद ओनर इस डिश का नेम बताते हैं टेंगो और इसके बारे में ही इधर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। लोग बातें करते हैं टेंगो क्या होता है। वेल इसके बाद ओनर कहने लग जाते हैं टेंगो एक डीमन का नेम है जिससे ओनर मिल चुकी है। डीमन ने ओनर का बहुत ज्यादा हेल्प किया है और इसके कारण आज ये रिजॉर्ट है, यानी वो ओनर टेंगो के सामने आभारी है। तो इसके कारण इस रिजॉर्ट के चारों तरफ टेंगो के मार्क्स या फिर टेंगो के पिक्चर लगे हुए हैं। के बाद वो ओनर ये भी कहती है टेंगो अब भी कहीं पर दिखाई देता है, यानी ये सच है, भी हॉट स्प्रिंग में आता है और ये दिखाई देता है। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं क्या टेंगो सच में भी है।
यानी कोई ऐसा कैरेक्टर सच में एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं, ऐसे ही वो लोग बातें करे होते हैं, जहाँ पर आधे लोग यही मानते हैं टेंगो होता है और आधे लोग यही मानते हैं नहीं टेंगो नहीं होता है। ऐसे बहुत रात हो गया था तो उसके कारण वो लोग बात लेने के लिए यानी हॉट स्प्रिंग लेने के लिए वो लोग चले जाते हैं। अब भी रूल एक ही था लेकिन अब भी रूल सेम ही था, यानी असाही और लिया एक साथ ही होने वाले और बाकी सब लोग अलग से होने वाले हैं, यानी नहाने वाले। और उसके बाद का सीन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हाँ ये बहुत ज्यादा पहले बात तो थड़की है, अगर दिखा दिया तो ये वीडियो इधर नहीं रहेगा या फिर या चैनल भी इसे टर्मिनेट हो सकता है, तो उसके कारण मैं ये सब तुम्हें नहीं दिखा सकता। मैं तुम लोगों को स्टोरी तो बता सकता हूँ। यानी इसके बाद ये होता है लिया बहुत से अनकंफर्टेबल होती है असाही के साथ, वो सोच रही होती है वो कैसे असाही के साथ नहा सकती है, सोच रही होती है वो क्या कर सकती है। वेल इसके बाद असाही लिया के पास आता है और इसके बाद वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है हम लोग फ्रेंड्स है, इतना टेंशन मत लो। और उसके बाद हमें दिखा चले असाही को जहाँ पर वो नंगा हो चुका था, यानी वो नहाने के लिए जाने वाला है। उसके बाद वो लिया को भी इनवाइट कर देता है और उसके बाद असाही नहाने के लिए चला जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले लिया आज नहाने के लिए, उसके बाद असाही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लिया का बॉडी कुछ और सा लग रहा था। वैसे हम असाही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लिया का बॉडी कुछ और सा लग रहा होता है और ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। असाही लिया को देखकर सोच रहा होता है क्या सच में लिया एक लड़का है, कि असाही ने अब जिसको देखा था वो एक तरफ से लड़का ही था। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, यानी पूल में आ जाती है और उसके बाद वो दोनों नहा रहे हैं, पूल में आ जाती है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर असाही सोचता है शायद से लिया एक लड़का ही है। उसके बाद इधर बहुत सारा कांड होता है, तो इसके कारण ही मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आखिर में एक ट्विस्ट आता है जो कि मैं ये भी तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हाँ ये सीन में भी वो लोग नंगे ही होता है, इसलिए तुम लोग मेरा कंडीशन को समझ सकते हो क्योंकि ये एनीमे हाँ ये एपिसोड बहुत ज्यादा दर्गी है। आखिर में असाही को पता चलता है नहीं लिया एक लड़की ही है क्योंकि लिया के नीचे वो मार्क्स लगा हुआ था, टेंगो का मार्क्स, और ये बात असाही जान लेता है। वेल इसके बारे में दिखा चले आखिर में जहाँ पर लिया बेहोश हो गई थी, इसके बाद लिया अपना आंखें बिस्तर में खोलते जहाँ पर वो अब सही हालत में थी। लिया के पास असाही था और उसके बाद लिया कहती है, वैसे असाही को देखकर कहती है मैंने अब तक जो किया था वो गलत था तो इसके कारण मुझे माफ कर देना। असाही कहता है नहीं कोई बात नहीं है। वेल इसके बाद लिया अपने पास के बारे में कहती है और वो रोने लग जाती है। लिया का वही पास था जहाँ पर जो लिया के पापा थे लिया को एक लड़का बनाना चाहते थे, यानी वो चाहते हैं लिया एक लड़का बने ना कि एक लड़की। ये बात लिया को अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर और ये लिया के लिए बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन इसके बाद भी लिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है। इसके बारे में ही कहकर लिया रोने लग जाती है। वेल इसके बाद असाही कहता है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये है तुम क्या बनना चाहती हो, क्वेश्चन तो ये है तुम कैसे रहना चाहते हो, यानी तुम एक लड़के की तरह रहना चाहती हो या फिर एक लड़की की तरह। इसके बारे लिया इसके बारे में सोचते है जहाँ पर वो थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वो जैसे है यानी वो एक लड़की की तरह रहना चाहती है, एमिलिया या फिर बाकी सारी लड़कियों की तरह रहना चाहती है और उसको कहकर वो रोने लग जाती है। वेल इसको देखकर कहते हैं अगर ऐसा बात है तो ठीक है तुम्हारे जो पापा है वो मान जाएंगे, जिसमें तुम हैप्पी हो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसके बाद असाही को देखती है जहाँ पर असाही की आंखों में एक सीन आ जाता है, यानी गाइस इसे हम लोग कह सकते हैं लिया भी असाही को बहुत पहले से ही जानती है, कैसे ये हमें नहीं पता। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर यही बात हो रहा था, यानी टेंगू सच में होता है क्योंकि उन्होंने कल रात को किसी नंगे टेंगू को देखा था। ये ऑब्वियसली लिया ही थी, लेकिन और ये टेंगू और कोई ने लिया ही थी, लेकिन इसके बारे में लिया सबसे छुपाती है। इसके बारे में असाही जाना था। वेल इसके बारे में दिखा चले लिया को जहाँ पर लिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, यानी टेंगू क्या सच में होता है या फिर नहीं, और उसके बाद वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। दिखा जाए उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं लिया के लिए। और इसके बारे में दिखा चले आओई को जहाँ पर वो टीवी में एक टेलीकास्ट को देख रही थी और इधर आ रहा था वही रिजॉर्ट में दिखाया जा रहा था उसी रिजॉर्ट को, लेकिन जो इसका ओनर होता है ये तो कोई और ही होता है, यानी गाइस ये वो ओनर नहीं था, ये कुछ और ही सा था, यानी ये नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले जिसको देखा था वो एक डीमन जैसा था। इधर वो टीवी में आ रहा था और हमें दिखा चले ऊपर में जहाँ पर ऊपर टेंगो होता है। टेंगो क्रिएटर है डेमन है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ टेंगो सच में होता है और इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है। इसके बाद आओई रेडी होके आ जाती है और उसके बाद वो लोग देखते लिया को, जहाँ पर लिया भी आ गई थी, लेकिन गाइस ये लिया अलग होती है। वाली लिया अलग थी क्योंकि वो लड़कों के यूनिफॉर्म में स्कूल में जाया करती थी और उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अलग था। लेकिन अब के टाइम पर जो लिया नॉर्मल यूनिफॉर्म यानी लड़कियों के यूनिफॉर्म में होती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और इससे हम लोग कह सकते हैं जो लिया का लाइफ है वो चेंज हो चुका है और हाँ इसमें असाही का ही हाथ था। इस तरह से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा अलग टाइप का था, यानी बहुत हल्की था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद वाला जो एपिसोड होगा वो इससे अच्छा होगा, यानी मुझे स्किप करना ना पड़े और तुमको भी एपिसोड का फुल मजा आए। वैसे अगर इस एपिसोड को देखकर मजा आया है तुम लोग एपिसोड को लाइक कर सकते हो और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। और वीडियो डिले होने के लिए माफ कर देना क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि मैं देख रहा हूँ और उसमें बिजी था। बाकी हाँ तुम लोग मुझे बता देना अगर तुम भी देख रहे हो तो। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा एंड